गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। और हमारा टॉपिक इस लेसन के अंदर जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा चल रहा था प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधनों के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी ले चुके थे। और साथ ही साथ हमने अपने लास्ट जो लेसन हुआ था, लेक्चर हुआ था, उसमें हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक वनस्पति का किस प्रकार से वितरण हुआ है। आप जानते हैं कि अलग अलग स्थानों की अलग अलग जलवायु, पानी की आर्द्रता, ये सब अलग अलग होती है। और यही कारण है कि इन्हें हमने 4 भागों में विभक्त किया था। और 4 भागों में मैंने बताया था कि जहाँ अधिक वर्षा होती है, जहाँ अधिक आर्द्रता होती है, वहाँ पर बहुत घने वृक्ष, लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। और जैसे जैसे ये तापमान, आर्द्रता, वर्षा कम होती चली जाती है, इन वृक्षों की आकार में परिवर्तन होता जाता है। जैसे आपको मैंने 4 क्षेत्र बताए थे, जिसके अंदर आपका आता वन प्रदेश, घास से गुल्म और टुड्डा। जैसे कि टुड्डा प्रदेश में जहाँ पर बारिश होती नहीं है, बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ आपने देखा था कि वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पर जड़ें बहुत नीचे तक होती है, क्योंकि पानी की मात्रा जड़ों में नीचे पाई जाती है। तो वहाँ पर कटीले वृक्ष और पत्तियाँ मोमदार होती हैं। और इससे अधिक जहाँ होती है, वहाँ पर वृक्षों का आकार थोड़ा छोटा होता है और वो कम सघन होते हैं। लेकिन जहाँ पर वर्षा बहुत आयत में होती है, जलवायु में आर्द्रता होती है, वहाँ पर लंबे वृक्ष और बहुत घनेरे वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जैसे जैसे हमारे संसार में जनसंख्या की आबादी जो है बढ़ती जा रही है, तो जब जनसंख्या की आबादी बढ़ती है तो लोगों की क्या है, आवश्यकताएं में वृद्धि होती जाती है। आवश्यकताएं जैसे खाने पीने के लिए आपको कृषि से संबंधित उत्पाद चाहिए, ठीक है, रहने के लिए आवास चाहिए। तो जब कृषि करेंगे तो क्या करेंगे, घर रहने के लिए इमारती लकड़ी चाहिएगी, तो आप क्या करेंगे, वनों को काटेंगे लकड़ी प्राप्त करने के लिए। औषधियों के लिए वनों से हम औषधियाँ प्राप्त करते हैं, तो वो होगा। साथ ही साथ मालूम पड़ेगा कृषि के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होगी, वनस्पति की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो ये सारे कारण है कि विश्व में भी क्या हो रहा है, वनों का क्या होता है, अवमूलन होता जा रहा है। और यही कारण है कि हमारी बहुमूल्य संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन, उसको अब संरक्षित करने की आवश्यकता हो गई है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण। कहते हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक और मानवीय कारण होते हैं जो हमारी इस बहुमूल्य संपत्ति की, संसाधन की क्या कर रहे हैं, कमी के लिए उत्तरदायी कारक के रूप में हैं। कारण मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपको। सबसे पहला कारक मैंने जो लिखा है, प्राकृतिक और मानवीय कारण, जो मैंने कारक लिखे हैं उसमें मैंने अलग से डिफाइन किया है कि बढ़ती आबादी सबसे पहला कारण कि वनस्पति क्यों कम होती जा रही है, क्यों हमारी वन्यजीव कम होते जा रहे हैं। देखिए, इंसान रहेंगे तो उसको वनस्पति की भी आवश्यकता होगी, खाने के लिए मांस वगैरह की भी आवश्यकता होगी। तो दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन हो रहा जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे सुन रहे हैं। तो आजकल वर्षा के जैसे क्या है, जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं, तो हमारी जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, बरसात कम होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कभी ओलावृष्टि होती है, कभी भूस्खलन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये प्राकृतिक कारण। मानवीय हस्तक्षेप, मानव अपने उपयोग के लिए क्या करता है, वनों की अनाधुन कटाई करता जा रहा है, निर्माण कार्य करता जा रहा है, बड़े बड़ी बिल्डिंग इंडस्ट्रीज कर रहा है, पॉल्यूशन फैला रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक और वन्यजीव जो होते हैं उनके लिए हानिकारक होती है। और ये इससे क्या होता है, कम होते चले जाते हैं। वनोन्मूलन, वनों की कमी होती जा रही है, क्योंकि वन हम हमारे उपयोग में ले रहे हैं। मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा जो है उनका कटाव बहुत हो रहा है। उसको रोकने के लिए जैसे उपाय होने चाहिए वैसे उपाय हम नहीं कर रहे हैं। जंगल की आग, जिसको हम दावानल भी कहते हैं, दावानल होता है बेटा जंगल की आग। जंगल में आपने देखा होगा, बहुत दिनों में सुनने में आ रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर कांगो में बहुत जंगलों में आग लगी हुई है, भीषण आग लगी और पूरे जंगल समाप्त हो जा रहे हैं। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं कि जंगल में आग जो लगती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से जंगल में आग लगती है। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 18 पे ये दिया भी गया है कि जंगल में जो आग है उसके कई कारण हो सकते हैं, जो संपूर्ण हमारे प्राणी जात है, वनस्पति जगत है, उसके लिए बहुत हानिकारक होती हैं। उसमें कारण दे रखा है तड़ित, जैसे पत्थरों का आपस में भिड़ना और उससे प्राकृतिक अग्नि जो लग जाती है अचानक, जिसको हम नहीं लगाते पर वह लगकर हमें नष्ट हो जाती है। लोगों की लापरवाही है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, माचिस को उठा के छोड़ देते हैं कई बार, जिससे जंगलों में आग लग जाती है। स्थानीय लोग हैं, उद्यमी और शरारती लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कई बार
पूरे पूरे जंगल पेड़ पौधों में आग लगा देते हैं। तो ये सब कारक हैं जिसकी वजह से दावानल यानी जंगलों में आग लग जाती है। उसके लिए नियंत्रण हमें करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते मैं भी आप सबसे जानकारी देना चाहती हूँ कि बच्चों, आपको इस तरह की शरारत चलाकर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुँचे। तो अग्नि लगने से रोकने के लिए मुझे भी प्रोत्साहित होना चाहिए और आपको स्वयं से भी प्रयास करने चाहिए। प्रशिक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी, संचार, जल की समन्वित जाल द्वारा अग्नि का शीघ्र पता लगाया जा सकता है। इन संसाधनों को काम लेते हुए हमें इस चीज़ को रोकना चाहिए। तो जो मैं बात कर रही थी कि जंगल की आग है, भूस्खलन होता है, ये निर्माण कार्य हम कर रहे हैं जैसे बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो इस चीज़ को विलुप्त कर रहा है, कहीं हमारी जीव जंतुओं की जातियाँ विलुप्त ही होती जा रही है, उसके पीछे कारण है कि हम इसका संरक्षण नहीं करें। हम क्या करते हैं, अपने मतलब के लिए इसका शिकार करते हैं। आपने देखा होगा कि सलमान खान को हिरण के शिकार के कारण दोषी करार दिया गया है, बार बार में उसको कोर्ट में आना पड़ता है। तो हमारे क्या है, अपने अपने स्वार्थ के लिए हम क्या करते हैं, पशुओं का व्यापार करने के लिए उनकी खाल का, चमड़ों का, उनके सींगों को एकत्रित करना, नाखूनों को एकत्रित करना, इनकी क्या हो रही है, अवैध व्यापार किया जा रहा है। और उसके लिए क्या कर रहा है, हम लोग अनायास इन चीज़ों का, इन वन्य जीवों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, जो कि इस कगार पे पहुंच गया है कि कई वन्य जीव जो हैं वो तो विलुप्त के, यानी कि वो अब देखने को ही आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा। तो ऐसे अनाधिकृत शिकार हो रहे हैं जिससे हमारी ये वन्य जीव संसाधन जो हैं ये समाप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे जानवरों के अंदर जैसे चीता है, शेर है, हाथी है, आपका ब्लैक बक है, मगरमच्छ है, दरियाई घोड़े हैं, डायनासोर्स हैं, ये जो है शुतुरमुर्ग, तेंदुए, ये सब हैं, ये ऐसे पशु हैं जिनका व्यापार किया जाता है, अनाधिकृत शिकार किया जाता है, फिर उनकी खाल है, उनके नाखून है, उनके सींगों को एकत्रित करके। तो हमें आवश्यकता है इन सब को संरक्षित करने की, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे संरक्षित करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले संरक्षण जागरूकता पैदा करनी होगी हर व्यक्ति में, हर इंसान में, हर जगह। क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसका बर्बाद कर रहे हैं, तब तक हम इसका संरक्षण नहीं करते। तो संरक्षण कैसे करेंगे, सबसे पहले संरक्षण जागरूकता में वृद्धि करनी। संरक्षण जागरूकता में वृद्धि करने के लिए मतलब प्रत्येक व्यक्ति को, हर नागरिक को आप किसी भी माध्यम से उसके संरक्षण के महत्व बताइए, कैसे कर सकते हैं बताइए। आजकल हम लोगों ने करना भी लगा है, वानिकी कार्यक्रम है, वन महोत्सव हम बनाने लगे हैं, प्राकृतिक कैंपों में बच्चों को स्कूल से शिक्षण भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। तो प्राकृतिक कैंपों में ले जाया जाता है जहाँ वन्य जीव, पेड़ पौधे, हरियालियों को दिखाया जाता है, उससे होने वाले महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों है ये इसको समझाया जाता है। तो ये जागरूकता वृद्धि के लिए बनाए गए कार्यक्रम हैं जो हमें लोगों के अंदर, नागरिकों में, जो कि हम सबका कर्तव्य है कि इसका संरक्षित करें। दूसरा तरीका है राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताएं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है वर्तमान और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक से अधिक पारितंत्र, क्योंकि हमारे जितने भी जीव जंतु और ये वनस्पति है एक पारितंत्र का, जो कि हमारे वातावरण को संतुलित रहने में बहुत मदद करते हैं। तो अच्छा पारितंत्र के लिए ज़रूरी है कि ये सब संरक्षित रहे। तो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, नामांकित क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर इन वन्य जीव जातियों को, पेड़ पौधों को रक्षित करने के लिए ये वन उद्यान बनाए गए हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य बनाए गए हैं, आपके लिए जैव मंडल निचय बनाए गए हैं। ये सब ऐसे हैं जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और इसी तरह संकर सकड़ी घाटियाँ हैं, झीलें हैं, आर्द्रभूमि है, ये भी हमारे महत्वपूर्ण संसाधन जो हैं उनको संरक्षित करने, बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अदा करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके अलावा अभ्यारण्य हैं जो कि ऐसे जीव जंतुओं को, जैसे हमारे रणथंभौर में है, बाघ को बचाने के लिए बनाया गया राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। तो ये सब ऐसे सरकार ने कदम उठाए हैं। तो ये सब चीज़ें भी ऐसे जैव जीव नीचे के बारे में बताया है कि एक ये वैश्विक नेटवर्क है। क्या है ये? वैश्विक नेटवर्क है, इसके द्वारा जुड़े हुए रक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला, जिसे संरक्षण और विकास के लिए संबंध में प्रतिष्ठित करने के इरादे से बनाया गया। आपकी किताब के एक बॉक्स में भी बनाकर दिया गया है। साथ ही साथ आपके लिए
CITES जो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसके अंदर क्या किया गया है, एक सूची बनाई गई है, उसके अंदर बहुत सारे प्राणी और पौधों की जिनको हमें क्या करना है, बचाना है। आने वाले समय की पीढ़ियों के लिए मालूम पड़ेगा, नहीं तो ये सारी जातियां जो हैं ये विलुप्त हो जाएंगी, बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप लोग तो अभी भी इस स्टेज में आ चुके हैं कि जो जानवर पहले हुआ करते थे वो आपको देखने के लिए भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर प्रतिबंधित व्यापार, यानी बहुत सारे देश आपस के अंदर समझौता करते हैं और सब ने इनके व्यापार पर, इन जो लिस्ट जो बनाई गई, एक सूची जो बनाई गई है, इसमें जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो आते हैं उनका अगर कोई भी व्यापार करता है तो उसी पर पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। तो बेटा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और जीव संसाधनों का क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। ये सभी जो हमारे व्यक्ति हैं, विशेष जो हैं, इन सब का प्रत्येक नागरिकों का एक नैतिक कर्तव्य भी है कि हम इनको संरक्षित करें। तो आज हमारा ये चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट हो गया है। इनके प्रश्न उत्तर हैं जो हम अगले चैप्टर में पूरे प्रश्न उत्तर इस किताब के, इस लेसन के जो हैं वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बच्चे। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड से अपने अपने नोट्स तैयार करेंगे। थैंक यू।